देता हूं आप सभी को। अगर आप ध्यान से समझे और ये समझ में ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, एक ऐसे धुरंधर टॉपिक के बारे में आज हम चर्चाएं करने वाले हैं जो कि विज्ञान में बच्चों के दिमाग में खलबली मचाए रखता है। प्यारे साथी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोला जाता है। प्यारे साथी, बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को लेकर बच्चों के दिमाग में सवाल रहते हैं और बहुत से बच्चों के तो ये समझ में भी नहीं आता। मेरे प्यारे साथी, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए, उन प्यारे साथियों के लिए रहने वाला है जिनको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत समस्या आती है। प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, क्लास 9th से लेकर और 12th तक और प्यारे साथी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें साइंस आती है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें साइंस आती है, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक ऐसी धुरंधर ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिस ट्रिक के माध्यम से आप जीवन भर इसको जो है कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसी ट्रिक आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? क्योंकि इस तरीके की बेहद ही खास टॉपिक्स पर विज्ञान के मैं लाता रहता हूं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करके रख ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चले आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए, बात करते हैं सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से कहां से शुरुआत करनी है। पूरा वीडियो को जरूर देखें, आपको पूरा समझा दूंगा। इस बात को मैं लिख कर देता हूं आप सभी को। अगर आप ध्यान से समझे और ये समझ में ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? कि भैया जो S है, जो P है, जो D है, जो F है, इन चारों को याद रख लो एक बार, ठीक है? इनको याद रखने के बाद में अगर आपने इनको याद रख लिया, उसके बाद आप ये समझ लो कि आप इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको करना सीख गए। सबसे पहले देखो क्या बात याद रखनी है भैया। सबसे पहले शुरुआत करनी है 1S। किससे? 1S, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथी। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको 7 तक करना है। आपने कहा कि भैया ये बता दो कि आप इस तरीके से क्यों लिख रहे हो और 7 बार क्यों लिख रहे हो। मैं बताऊंगा, ठीक है? याद रखना, मैं बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ और किस कारण से लिख रहा हूँ। समझ लेना से आपको सबसे पहले करना क्या है, 7S लिख दिया मैंने। 1 से स्टार्ट किया, 7 तक लिखा। आपको भी लिखना है इसी तरीके से। फिर क्या करना है भैया, फिर आपको ये देख लेना है टेबल में जो मैंने आपको ये बनवाया है, बस इसको याद रख लेना। एस में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर 2 भरे जा रहे हैं। यहाँ पे भी आपको 2 2 2 सब में 2 2 ही भर देने हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई भैया? एकदम क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे समझाओ तो मैंने कि देखो, आज हमने 1 से लेके 7 तक कंप्लीट कर लिया। अब का क्या करना है प्यारे साथी? अब उठाना है पी वाले, हमारा जो पी ब्लॉक है उसको उठाना है। अब पी को कहां से स्टार्ट करना है? पी को 2 से स्टार्ट करना है। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 2p, क्या 2p, यहाँ पर 3p, 4p, 6p, 7p और हाँ सॉरी क्या गड़बड़ हो गई क्या? हाँ जी बिल्कुल 8p। इस तरीके से आपको भी करना है, समझ गए? ओके, सही है भैया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि P के ऊपर जो स्क्वायर चढ़ाना, स्क्वायर मतलब घातें जो चढ़ानी है वो 6 चढ़ानी है। यानी कि इसके ऊपर 2p6, 3p6, 4p6, 6p6 और 7p6 और 8p6। इससे बेहतरीन धुरंधर ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? याद रखना इस बात को। हमने 2 पंक्तियां पूरी कर ली, S वाली पूरी कर ली, P वाली पूरी कर ली। अब करो D वाली पूरी। यहाँ लिखोगे 3D, 4D, 5D, 6D और 7D। बोलो एक बार, क्या सही लिखा मैंने? 3 4 5 6 7। ओके, बोलो एक बार, क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर है। अब ये देख लो कि D के पास कितने जो है भरे जा रहे हैं। यहाँ पर 10 आपको चढ़ा देना सबके ऊपर। 3D 10, 4D 10, 5D 10, 6D 10 और यहाँ पर 7 यानी 7D और 10। बोलो यहाँ तक सही समझ में आई बात? ओके, अब देखो क्या करना है। अब आपको F वाला जो ब्लॉक है, बोले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी,
उसमें 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ। एस वाला कहाँ है? यहाँ। पी वाला कहाँ है? यहाँ। और डी वाला छोटा नीचे, और सबसे नीचे एफ वाला है। ऐसे ही तो है, बिल्कुल सही है भैया। अब देखो आगे, यहाँ पर अब आपको लेना है 4F, 4F 14, 5F 14, ठीक है, 6 और 7F। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे? मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने 2, 3, 4, 5 आना चाहिए, यहाँ पे ये गड़बड़ मैंने कर दी। यहाँ पे 5F, यहाँ 6 और यहाँ 7। ठीक है, यहाँ तक इसको क्लियर कर लें आप। ठीक है, आइए अब यहाँ पर 6F 7F, तो यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ 40 लगा देना है सब ऊपर। बोलो लग गया ना 40? बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब आगे स्टेप समझो, क्या स्टेप आपको अपनाना है। अब क्या करना है आपको, ऊपर से ये मार्कर भी नहीं चल रहा है, देखिए अब इसी से समझ लो कि जैसे करना क्या होगा, ऊपर से आना है इस तरीके से, ऊपर से काउंटिंग करके लेके आनी है। मैं बताऊंगा किस तरीके से इनको करना होता है, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, सिर्फ समझो ये वाला इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर, समझना ध्यान से, ऊपर से नीचे की ओर। अब ठीक है भैया, एकदम ठीक है। अब इसको ले लो, अब ये पूरा आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले हमने इसको एक अलग ही पंक्ति में लिया, दूसरी में 2S पंक्ति को लिया। ओके, कुछ हो रहा है क्या गड़बड़? नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लो अब इसको। ठीक है, अच्छा अब आपको एक बात याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बात क्या ध्यान रखनी है, बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर जब दोनों पंक्तियों को अलग कर दिया तो तीसरी पंक्ति को ये उठाऊंगा, चौथी को यहां से, पांचवी को यों बनना है ना एकदम। इसी को इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, देख लो ध्यान से, इस तरीके से पूरी कोर्स बना ले रहे हैं इसके यों। अब कहाँ पर चलेंगे, अब यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसको यों खत्म, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसको कहाँ खत्म करना है, देखो यहाँ कर दो, इसको बिल्कुल खत्म कर दो। बोलो किस किस को ये बात समझ में आई भाई? बोल दो एक बार कमेंट में जरूर लिख कर जाना अगर ये ट्रिक समझ में आई है तो। ठीक है, लिख जरूर देना कमेंट में। ठीक है, हाँ जी, चलिए आई समझिए। अब ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसमें क्या किया है आपने, आपको बिल्कुल एज इट इज बना लेना है। फिर करना क्या है, शुरुआत समझो। देखो अब कैसे इसका जो है विन्यास किया जाता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होता है, समझो। देखो सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है, और काउंटिंग में जिसको लिया जाता है उसका जो परमाणु क्रमांक, मान के चलो मैंने स्कैनेडियम ले लिया, स्कैनेडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, यानी कि 21 है। अब मैं 21 की पूर्ति कैसे करूंगा, देखो यहां पर मुझे लेना पड़ेगा पहले 1s2 कॉमा, अब मैं लूंगा यहां से, मैंने ऊपर से चला, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। फिर आओ नई लाइन से, नई जैसे मैं आपको बताऊं, दावत जो होती है वहां आप देखना, दावत में क्या होता है कि एक लाइन से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, और दावत जो है एक पर्टिकुलर वे में देते जाते हैं, लाइन बाई लाइन। ये थोड़ी नहीं कि बीच में कोई रिश्तेदार बैठा है तो उसके लिए अलग से दोगे, ऐसा नहीं करना होता। वहां पर सबको एक समान रूप से दावत जो है देनी होती है। तो सबसे पहले इस पंक्ति में आने के बाद में कोई नहीं है यहाँ पे आगे, तो यहाँ पर जितने व्यक्ति थे उनको दे दिया। उसके बाद नई पंक्ति में आए, यहाँ पर कितने हैं भैया, एक ही है, चलो इनको भी दे दी रसगुल्ले। ठीक है, फिर अगली पंक्ति में देखो भैया, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर रसगुल्ले कितने हैं, यहाँ पे जितने भी रसगुल्ले मतलब जो भी बच्चे हों उनको इस लाइन में देखो कितने लोग बैठे, 1 2, दुक्का मतलब 2 लोग बैठे। अब 2 लोग बैठे तो दोनों को एक एक दे दो भैया, चलो तुम भी खुश रहो। ठीक है, तो ये बुरा नहीं मानेंगे, समझ गए बात को। अच्छा आगे देखो, अब इस लाइन में भी कितने भैया, 2 2 हैं। तो आप क्या करोगे कि इस लाइन में आओगे, इनसे कहोगे चलो इससे काम चला लो आप, एक एक रसगुल्ला तो खत्म हो गया, अब लड्डू बचे तो लड्डू दे दो इनको। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? ओके सही। आज यहाँ पर समझो, देखो यहाँ से कोई आया, इसने कही चलो लाओ हमें भी दे दो, इसने पूड़ी मांग ली। ठीक है, तो जो चीज़ इनको चाहिए वो उस तरीके से यहाँ पर जो है एक श्रेणी में आपको लेके चलना है, एक क्रम में आपको लेके चलना है, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, क्रम नहीं छोड़ना है आपको, क्रम बाई क्रम चलना है, बिल्कुल लाइन बाई लाइन, क्रम बाई क्रम। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब आपको करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा, समझ। देखो आज चलिए,
यहां पर मैं स्कैनेडियम का पहले करता हूं आपके सामने। देखो यहां पर 1s2 ये हो गया, सही है, लिख दिया भैया। ओके, समझ में आ रही है बातें? चलिए, आई होप, मुझे आशा है आपको समझ में आ रही होंगी। 1s2 हो गया। अब यहाँ पर 2s2 होगा, यहाँ पर 2s2। अब आपने कि भैया ये मतलब कब तक करते रहना है? मैंने कि कब तक नहीं करना, आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग कैसी कि यहाँ देखो ये 2 है, ये 2 है, तो 2 और 2 4 हो गया, लेकिन हमें 21 की पूर्ति करनी है। तो बोलो 21 की पूर्ति कर पाओगे? तो मैंने कि भैया बिल्कुल जी जान लगा देंगे, 21 की पूर्ति कर देंगे। मैंने करो, आ जाओ। देखो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया। अब यहां से आओगे, यहां से खत्म, ये भी खत्म, ऊपर से ओहो, ठीक है भैया। 2p6 यहां पर ले लो, 2p6 कितना होगा? 2 4 6 और 10। उसके बाद 2p के बाद 3s2 यहीं कर देता हूं, 3s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 और 12। उसके बाद में आपको फिर आ जाना है नई लाइन में। ये लाइन पूरी हो गई, सबको रसगुल्ले मिल गए, अगली लाइन में आ जाओ। 3p6 और 4s2, 3p6 और 4s2, यानी कि 2 और 2 4 और 6 4, सॉरी 10 और 10 और 2 12 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया ना, 18, और यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है। यहाँ पर ये 4s2 हो गया ना, ओके भैया। यहाँ पर 3d आ गया, अब क्या करोगे भैया? ये तो यहाँ तक इतना हो पाया है, एक की कमी पड़ गई, मैंने की कमी पड़ रही है, तो फिर करो ये कि 3d को उठाओ, 3d में 1 को उठा लो, तो कह दो कि 3d 1। ठीक है, अब यहां पर पूर्ति कर गिनो, 2 2 4। देखो याद रखना इस बात को, यहां पर आपको करना कुछ नहीं होता है, नॉर्मली ये याद रखना है कि यहाँ 2 है, 2 4 है, 6 10, 10 और 2 12, 6 18 और 2 20 और 1 21। यहाँ पर हमें इस परमाणु क्रमांक की जो हमारा एटॉमिक नंबर है, क्या है भैया? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की पूर्ति आपको कर देनी है, एटॉमिक नंबर की पूर्ति आपको कर देनी है। 21 है तो आपको 21 तक ही इनको काउंट जो है करना है। आपने कि भैया यहाँ पे 10 थे, आपने 10 के 10 क्यों नहीं लिखे? मैंने कि भैया पूर्ति में मुझे मतलब, अब मुझे ये बताओ, किसी को इस लाइन में रसगुल्ला एक ही चाहिए, तो बताओ क्या मैं उसको 10 रसगुल्ले दूं क्या? बोलो, मैं एक ही रसगुल्ला तो दे सकता हूं उसे, तो मैंने एक ही रसगुल्ला दिया है। बोल दो एक बार, क्या मैं सही समझा रहा हूं क्या? बताओ मैं सही समझा पा रहा हूं क्या? तो मैंने कि भैया एकदम शानदार और गजब लेवल का समझा रहे हो। मैंने कि बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, आगे बढ़े बिल्कुल बिना देरी किए। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। मैंने कि चलिए आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, मैं क्वालिटी एक बार देख लेता हूं। चलिए आइए, यहां पर आप समझो आगे। यहां तक क्लियर हो पा रहा है बातें? बोल दो एक बार, एक लाइक जरूर से कर दो प्यारे साथी। ठीक है, और शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, मुझे आशा भी हो, उम्मीद भी है आप सभी से कि ये आपको समझ में आया होगा बहुत खास लेवल के साथ में। अब आ जाओ एक छोटी सी चीज जिंक का और देख लो। आ जाओ, जिंक भाई साहब से नमस्ते करते हैं, आ जाओ। अब इनका कैसे करोगे? इनका भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह करना है। सबसे पहले 1s2, इसी से सहायता ले लेते हैं, 2s2, 2p6, और जब कमी पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। ठीक है, 3p6, 4s2। मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना एक बार? ठीक है, चलिए आइए, आवाज़ साफ है भैया। 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितना हो गया? ये गिन लूँ एक बार? गिन लेना भैया, बाद में गिन लेना, पहले हमें बताओ। 3d10 कर देता हूँ सीधा। देखो अब गिनते, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30। मैंने भैया यहां पर बिल्कुल पूर्ति कर दी। देखो कैसे, 1s2, 2s2, यानी कि 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18, 2 20 और 10 30। तो 20 और 10 30 कर मैंने कर दिया पूरा, तो भैया ये जिंक का कंप्लीट हो गया। बोल दो एक बार, क्या मैंने सही समझाया आपको? क्या मैंने आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सही समझाया? क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सही समझाया? बोलो एक बार, एक लाइक जरूर से कर देना प्यारे साथी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये एकदम बेहतरीन खास ट्रिक है आप सभी के लिए। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मानता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है इनको याद करना मुश्किल पड़ जाता है। मैंने मुश्किल को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया इन 4 चीज़ों से। जो बच्चा इन 4 चीज़ों को याद कर लेगा, रट लेगा, वो समझ लो उसकी बेड़ा पार, उसकी नैया पार लग जाएगी। बोलो एक बार, सही कहा ना मैंने? ये बातें याद रखिए, मैंने आपको बिल्कुल बाकायदा एक सिस्टमैटिक ट्रिक बताई। चलिए आइए और देख लेते, 2 4 का रह गया, कर लेते हैं। अब देखो भैया, लिथियम आ गए। लिथियम भाई सबसे नमस्ते करते हैं, आ जाओ। 1s2 करो पहले।
फिर यहाँ 2s2, भाई कमी तो हमें एक की है ना, तो 2s1 हो जाएगी। ये इसका हो गया, सही है, कोई डाउट नहीं। आगे कार्बन का भैया 6, चलो कार्बन का कर लेते हैं 1s2, 1s2। उसके बाद में क्या है भैया 2s2 और 2p, कितना जाएगा p में, 2 2 4, 4 और 2 ही हो पाएगा भैया, सही है। ये हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। मुझे आशा है आप सभी से कि आप समझ चुके होंगे इस टॉपिक को बेहद ही खास तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ मिलता हूं आप सभी से एक और बेहतरीन खास टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।